नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। राजस्थान के दौसा में गैंगरेप का एक मुकदमा दर्ज हुआ। अलवर राजगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा समेत 5 लोगों पर एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप के आरोप हैं। कथित घटना 24 फरवरी 2021 की है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने रैणी इलाके से उसका अपहरण किया और मंडावर थाना क्षेत्र में समलेटी पैलेस होटल ले गए, जहां उसका गैंगरेप किया गया। आरोप है कि घटना के वक्त विक्टिम की नग्न अवस्था में वीडियो भी बनाई गई थी और आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक विधायक के बेटे ने फरवरी 2021 में फेसबुक पर नाबालिग से दोस्ती की थी। वीडियो के एवज में पीड़िता से 15 लाख रुपए के गहने और कैश भी आरोपियों ने लिए। इधर विधायक जौहरी लाल मीणा ने अपने बेटे की सफाई में कहा है, मेरे बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इन लोगों ने राजनीतिक अदावत से लिप्त मुझ पर भी आरोप लगाए थे, जो तफ्तीश में बिल्कुल निराधार पाए गए। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो मेरी राजनीतिक विश्वसनीयता पर चोट करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। कांग्रेस समर्थक विक्टिम पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने के आरोप लगा रहे हैं। आरोपियों के समर्थन में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि विक्टिम अब तक कहां थी। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो 1 साल बाद ये बात कैसे आई। आपने ये तर्क पहले भी सुना होगा, अगर ऐसा हुआ है तो पहले कहां थी। मी टू आंदोलन के समय भी ये बात आई थी कि इतने साल कहां रही। हमने ये समझने के लिए बात की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर विजय लक्ष्मी से। किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अगर लेट से रिपोर्ट किया जाए तो ये कहा जाता है कि इतने दिन कहां थी। पहला सवाल यही है कि क्या कोई सही समय होता है केस रिपोर्ट करने का। सबसे पहले एफआईआर अपने नाम से ही बहुत क्लियर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी घटना हुई है उसकी सूचना आपको दर्ज करानी है। जैसे ही घटना घटे आपको तुरंत रिपोर्ट कराना है। हालांकि कुछ केसेस अपवाद हैं। कुछ केसेस में आपके पास लिबर्टी है कि आप अगर लेट भी रिपोर्ट करते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, उस मामले की जांच की जाएगी। मसलन अगर घर में कोई चोरी हुई है और आप 5 साल बाद जाकर इसे रिपोर्ट करते हैं तो उस केस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। लेकिन रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में लिबर्टी है। बहुत सारे सामाजिक कारणों की वजह से परिवार या लड़की खुद केस रिपोर्ट नहीं करती, या कोई माइनर है जिसके पेरेंट्स ने उस समय उसे रिपोर्ट नहीं करने दिया और वह 18 साल से ऊपर हो जाए और रिपोर्ट करना चाहे तो वो शिकायत कर सकती है। मामला दर्ज होगा, उसकी जांच भी होगी। अगर मामला लेट रिपोर्ट हो रहा है तो क्या केस की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। देखिए, कानून की नज़र से कोई क्रेडिबिलिटी नहीं कम होती, लेकिन केस पर असर तो पड़ता ही है। अगर मामले को तुरंत रिपोर्ट किया जाए तो उस केस में मेडिकल टेस्ट हो सकता है। मेडिकल होने से कई सारे सबूत आपको मिल जाते हैं, जैसे सीमन या शरीर पर कोई निशान। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए तो केस बहुत साफ हो जाता है। लेट रिपोर्ट करने की वजह से ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती, इसीलिए केस बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर मामला लेट रिपोर्ट होता है तो मेडिकल टेस्ट की तो गुंजाइश चली जाती है। फिर इस केस में सबूत कैसे जुटाएं। मेडिकल एविडेंस ना होने के केस में और एविडेंस का सहारा लिया जा सकता है। बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं। कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग वगैरह हो, या कोई चश्मदीद हो, या कोई मैसेज हो जिसमें आरोपी ने कुछ स्वीकार किया हो। ये सारे एविडेंस हैं। इनफैक्ट अब तो कोई चैट या ईमेल पर भी अगर कुछ कबूला गया है तो वो भी सबूत है। रेप के साथ केवल फिजिकल वायलेंस नहीं जुड़ा होता है, उसके साथ इमोशनल वायलेंस भी होता है, सोशल स्टिग्मा होता है, परिवार का दबाव होता है। ऐसे में कई बार विक्टिम घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए अगर कोई रेप विक्टिम घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं तो भी हमारा कानून उन्हें हर तरह से लीगल सपोर्ट देता है। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सोम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।